अभिनंदन यहाँ आया, हमने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हम इकट्ठे हुए, आप नहीं आए, हम वहाँ बैठे रहे। जनाब स्पीकर, ये है वो। ये पाकिस्तान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री का पहला भाषण है जिसमें उन्होंने भारत, कश्मीर और विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र किया। पीएम निर्वाचित होते ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की निर्धारित पॉलिसी का पालन करते हुए वही पुराना कश्मीर का राग अलापा, लेकिन इसी के साथ साथ विंग कमांडर अभिनंदन और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर भी वो जमकर बोले। लेकिन सबसे पहले पूरे 1 घंटे तक वो देश किस हाल में है इसके बारे में लोगों को बताते रहे। हालांकि पूरा फोकस शहबाज शरीफ का देश की आर्थिक हालात और G20 और कर्ज पर था, लेकिन इसी बीच उन्होंने फिलिस्तीन, कश्मीर और विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र करना नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ ने अनर्गल बयानबाजी करते हुए कश्मीर में कश्मीरियों के खून बहाए जा रहे हैं कहा और पूरा वादी खून से सुर्ख हो गया है। इसके अलावा उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन संकट पर भी चर्चा की। शहबाज शरीफ ने CPC के साथ साथ G20 की बात की, लेकिन यह भी बता दिया कि हर व्यक्ति पर कितना कर्ज है और कैसे पाकिस्तान को वापस उनके पैर पर खड़ा करेंगे। लेकिन वो पुरानी सरकार के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस बात को दोहरा रहे थे कि कोविड से पहले हम सरकारों के पास गए, लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन ऐसे कई मसले आए जब हमने सरकार के साथ सारे मतभेद भुलाकर हम खड़े हुए, तभी उन्होंने जिक्र किया विंग कमांडर अभिनंदन का। आप भूल गए कि फाटफ के ज़माने में अपने मेंबरों को तो आप एजेंसियों के जरिए हाँकते थे। हमने फाटफ में वॉलंटरीली आपका साथ दिया कि ये पाकिस्तान का मसला था। कश्मीर के लिए जब अभिनंदन यहाँ आया, हमने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हम इकट्ठे हुए, आप नहीं आए, हम वहाँ बैठे रहे। जनाब स्पीकर, ये है वो। कोविड का ज़माना आया, मैं पाकिस्तान आया, कॉन्फ्रेंस हुई और इमरान नियाज़ी तकरीर करके मेरी बारी आई। मुझे किसी ने कहा कि पता करें कि इमरान नियाज़ी बैठे हैं, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी उनको बड़ा ज़रूरी काम है और वो चले गए हैं। मैंने कहा कि कोविड से ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम है। ये आलम है जनाब स्पीकर, ये आलम है। शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया है और कल जब वो संसद में भाषण दे रहे थे तो इमरान खान के सांसदों ने उनका भाषण देना मुहाल कर दिया था। लेकिन लगातार अपने भाषण के बीच बीच में वो लोगों से ये कह रहे थे कि आप भी आइए, हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए। लेकिन इस तरक्की में सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका, कश्मीर, फिलिस्तीन और फिर कर्ज की हुई। शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी हमला बोला और कहा कि दुनिया के होठ सिले हुए हैं। शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर, गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर नेशनल असेंबली में चर्चा की। PTI समर्थक सांसदों के तमाम विरोध के बीच उन्होंने कश्मीर को लेकर कहा और कश्मीर को उन्होंने इस वक्त बेहद खराब जगह बताई। फिलहाल आपको बता दें इक्वेशन की आखिर कैसे शहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो PMLN और PPP के उम्मीदवार शहबाज को 336 सदस्यीय संसद में से 201 वोट मिले हैं और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के कॉम्पिटिटर्स उमर आयूब खान को सिर्फ 92 वोट मिले हैं। हालांकि 8 फरवरी के चुनाव में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सरकार विफल रही थी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति करके यहां पर फिर से एक बार शरीफ परिवार सत्ता संभाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।